किसी भी बल्ब को लेने से पहले हम शॉपकीपर को उसकी रेटिंग बताते हैं कि आप हमें 100 वाट की बल्ब दीजिए या 0 वाट या 60 वाट की बल्ब दीजिए। अब इस रेटिंग का क्या मतलब होता है और इसे बताना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले सबसे पहले हम पावर का मतलब समझेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज दो बच्चे हैं, एक की एज 5 साल और दूसरे की एज 10 साल। इन दोनों बच्चों को एक पेज हैंड राइटिंग का काम दिया गया। इट मीन्स कि इन दोनों को सेम वर्क डन दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि 5 साल के बच्चे को इस काम को करने में टाइम ज्यादा लगेगा और 10 साल के बच्चे को इस काम को करने में टाइम कम लगेगा। सपोज 5 साल के बच्चे को 30 मिनट्स लगे एंड 10 साल के बच्चे को सेम काम करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लगा। इट मीन्स दोनों ने सेम वर्क डन किया, बट इसे टाइम ज्यादा लगेगा और इसे टाइम कम लगेगा। यानी इस बच्चे की पावर कम है और इस बच्चे की पावर ज्यादा है। इट मीन्स कि पावर का मतलब हम क्या कह सकते हैं, किसी भी वर्क डन को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो दैट इज पावर। यानी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई T, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क डन दैट इज पावर। रेट का मतलब होता है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करें, दैट इज रेट। तो पावर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पावर का मतलब होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज पावर। अब हम इलेक्ट्रिक पावर को समझेंगे। इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क डन होगा वो होगा इलेक्ट्रिक वर्क के इक्वल। अब किस तरह से इलेक्ट्रिक वर्क होता है इसे हम समझेंगे। इसके लिए सपोज हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, यहां पे हम बल्ब्स को दिखाएंगे एंड इसे हम कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं एंड यहां पर हमने बैटरी दिखानी है और यहां पर हमने लेट से स्विच को दिखा दिया एंड इसे हम कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। यहां पर प्लस साइन एंड यहां पर माइनस साइन। आपने पढ़ा है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं देन इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होगी तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होती है। इट मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसे भी अगर डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके बाद हम इसका ऐसा यूनिट करेंगे। ऐसा यूनिट हम इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमें वर्क डन एंड टाइम इन दोनों के यूनिट्स को लिखना होगा। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो सकते हैं, पावर का यूनिट होगा जूल, वर्क डन का यूनिट होगा जूल एंड टाइम का होता है सेकेंड। इट मीन्स कि जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर, बट दिस इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ऐसा यूनिट इज वॉट, WATT, और जिसे हम कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि डिफाइन 1 वॉट। अगर हमें 1 वॉट डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसे भी हम इसके फॉर्मूले से ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर पावर को हम 1 वॉट कब ले सकते हैं, जब वर्क डन 1 जूल हो और टाइम 1 सेकेंड हो, देन पावर विल बी 1 वॉट। तो इसे आप वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे, 1 watt is that electric power when electrical work done will be 1 joule and time is 1 second, then power will be 1 watt। अब अगर हमें बल्ब में लिखे हुए इस रेटिंग का मतलब समझना हो तो इसका मतलब क्या होता है, रेटिंग का मतलब होता है ये इसकी पावर लिखी हुई है, पावर रेटिंग गिवन है। अगर किसी बल्ब की पावर रेटिंग 60 वॉट है तो 60 वॉट का मतलब होता है कि इसने 60 जूल वर्क डन किया इन 1 सेकेंड। एंड अगर 100 वॉट है तो 100 वॉट का मतलब क्या हुआ, 100 वॉट का मतलब कि इसका वर्क डन होगा 100 जूल इन 1 सेकेंड। यानी 100 वॉट
ज्यादा ग्लो करेगी एंड 60 वॉट कम ग्लो करेगी, क्योंकि इसका वर्क डन कम है और इसका वर्क डन ज्यादा है। तो हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बल्ब्स का और उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। अगर कम रोशनी चाहिए तो कम वॉट की बल्ब लेंगे, अगर ज्यादा रोशनी चाहिए तो ज्यादा वॉट की बल्ब लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम वॉट एंड किलो वॉट में रिलेशंस करेंगे। 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो यहां पर क्या होगा 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू होता है 1000 वॉट। तो इसका यूजेस आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में करना है। तो 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1000 वॉट। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पावर निकालने के 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू V इंटू I, second formula is P equals to I square into R and third formula is P equals to V square divided by R। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। P equals to V into I किस तरह से फाइंड करते हैं। आपने पढ़ा कि P equals to क्या होता है W डिवाइडेड बाई T, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है पावर। आपने इसके पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक चार्जेस का पोटेंशियल हो, पोटेंशियल का डिफरेंस हो, मींस यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा हो और यहां पर कम हो, तो यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क डन होगा, चार्जेस को फ्लो करने में जितना वर्क डन होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू हम लिखते हैं W डिवाइडेड बाय Q। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे एंड V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। इट मीन्स कि W इक्वल्स टू क्या होगा, W इक्वल्स टू होगा V इंटू Q एंड W इज इक्वल्स टू होता है V इंटू Q। क्या होता है, Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन पढ़ा होगा। I इक्वल्स टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाई T, मीन्स यहां से यहां तक जाने में किस रेट से चार्जेस फ्लो हो रही है उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। यानी Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो अब हम यहाँ Q के बदले I इंटू T रिप्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। अब हमें W का वैल्यू V इंटू I इंटू T इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, P इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने W का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई, इस T को हम एज इट इज रखेंगे एंड नेक्स्ट ये T से T कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि P इक्वल्स टू क्या आएगा, V इंटू I। तो इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हम इसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना है। सबसे पहले हम इस फर्स्ट फॉर्मूला को लिखेंगे P इक्वल्स टू V इंटू I। नाउ नेक्स्ट इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे एंड अब हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज V इक्वल्स टू I इंटू R। हमें I, R और P का रिलेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, V के बदले I इंटू R पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, P इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें V का वैल्यू पुट करना है, यानी ये आएगा I इंटू R एंड इस I को हम एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट ये होगा P इक्वल्स टू I इंटू I, यानी I स्क्वायर इंटू R। तो सेकेंड फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R कैलकुलेट हो गया एंड थर्ड फॉर्मूला भी हम फर्स्ट फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, P इक्वल्स टू V इंटू I। नाउ नेक्स्ट ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R और हमें P, V और R का रिलेशन बनाना है। इट मीन्स कि हम I के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन में R। अब हम I का वैल्यू इस फर्स्ट फॉर्म, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर हमें I का वैल्यू पुट करना है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, P इक्वल्स टू V इंटू I के बदले हम क्या लिखेंगे, V अपॉन R। इट मीन्स ये होगा P इक्वल्स टू V इंटू V, यानी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो नेक्स्ट P, V और R का रिलेशन होगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।